जय हिंद। जीके स्कैनर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक के बारे में और साथ ही जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनके बारे में टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पुस्तकों एवं उनके लेखक से संबंधित प्रश्न लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलता ही है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या ग्रुप डी का एग्जाम हो या फिर कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो। उसमें दिखता कोई ना कोई एक आध दो क्वेश्चन आता ही है जो प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ये प्रमुख भारतीय लेखक एवं उनके पुस्तक है। ठीक है, तो ये लेखक हो गया, ये पुस्तक है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं हम पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? ये विष्णु शर्मा। ठीक है, और ये पंचतंत्र क्या है? ये कहानियों का समूह है। ठीक, अगला है इसमें प्रेम वाटिका। इसके जो लेखक है वो रस खान है। फिर कामसूत्र, इसके जो लेखक है वात्स्यायन। फिर अगला है 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी। इसके जो लेखक हैं वो दंडी। फिर अगला है इसमें बुद्ध चरितम। इसके जो लेखक है वो अश्वघोष। अश्वघोष के द्वारा ही बुद्ध चरितम को लिखा गया है। ठीक, अगला इसमें बाण भट्ट। बाण भट्ट ने मतलब कादम्बरी का। ठीक है, कादम्बरी के लेखक कौन है? बाण भट्ट। फिर है अमर सिंह। अमर सिंह के द्वारा अमर कोश लिखा गया है। फिर है शाहनामा। शाहनामा के जो लेखक कौन है? वो फिरदौसी हैं। फिर इसमें अगला है साहित्य लहरी सूरसागर। इसके जो लेखक है वो कौन है? सूरदास जी हैं। फिर अगला है इसमें हुमायूं नामा। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। ठीक है, फिर अगला इसमें नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैरण्य शतक। इसके जो लेखक कौन है? वो भर्तृहरि हैं। ठीक है, अगला इसमें गीतांजलि चित्रांगदा। इसके जो लेखक हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और गीतांजलि जो इसके काव्य के लिए इसको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक, अगला नंबर इसमें भारत भारती। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। ठीक है, और इसके बाद जो है इटर्नल इंडिया। इसके जो लेखक है इंदिरा गांधी है। इटर्नल इंडिया के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। फिर अगला है इसमें कामायनी आंसू लहर। और इसके जो लेखक कौन है? वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर अगला है लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता। इसके जो लेखक कौन है? वो अरविंद घोष जी हैं। अनामिका, इसके जो लेखक है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। फिर अगला इसमें यामा। ठीक है, यामा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस के जो लेखक कौन है? वो विशाख दत्त। ठीक है, फिर अगला नंबर है इसमें अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या जो लेखक वो पाणिनि है। फिर इसमें है इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी को इसने लिखा था डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा इसको लिखा गया था। फिर राजतरंगिनी। राजतरंगिनी कल्याण के द्वारा रचित है। फिर अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ये चाणक्य। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला है इसमें कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये सबको किसने लिखा है? कालिदास जी ने लिखा है। ठीक है, फिर अगला इसमें गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। फिर पद्मावत। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। उसके बाद आईने अकबरी अकबरनामा। इसके जो लेखक है वो अबुल फजल हैं। फिर बीजक साखी सबद रमैनी। इसके जो लेखक है वो कबीरदास जी हैं। फिर है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी है। फिर शिवानंद। शिवानंद जो लाइफ डिवाइन के लेखक हैं शिवानंद है। ठीक है, अगला इसमें पल्लव चिदम्बरा। ठीक है, पल्लव चिदम्बरा के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। फिर इसमें है कुरुक्षेत्र और उर्वशी। इसके जो लेखक कौन है? वो रामाधारी सिंह दिनकर है। फिर अगला है द डार्क रूम, मालगुडी डेज और गाइड माई डेज। ठीक है, जो इसके लेखक है वो आर के नारायण है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि मालगुडी डेज के लेखक कौन है करके। ठीक है, तो ये आर के नारायण मालगुडी डेज के लेखक हैं। अगला इसमें नेचर सिक्योर। इसके जो लेखक है वो मोरारजी देसाई हैं। फिर देवदास और चरित्रहीन के लेखक कौन है? शरद चंद्र उपाध्याय के द्वारा इसको लिखा गया है। फिर ठीक है, ये तो हो गया फ्रेंड्स जितने भी जो पुस्तक है उसके बारे में। ठीक है, अब देखते हैं इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो देखो सबसे पहला क्या है? सूरसागर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? सूरसागर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी कालिदास और ऑप्शन डी है तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूरदास के द्वारा क्या है? सूरसागर की रचना की गई है। ठीक है, हम आपके बीच केवल वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं या परीक्षा की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण है, और उसी चीज़ों को यहाँ पर बताया जाता है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। इसमें
ये सूरदास क्या है, हिंदी भक्ति काल की क्या है, प्रमुख महाकवि थे। ठीक है, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन से हैं, सूरसागर है, सूरसावली है, साहित्य लहरी हो गया और नल दमन यमन, ये क्या है उसकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक, अगला इसमें है बीजक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन है अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी रामचंद्र गिरी और ऑप्शन डी है उमा शंकर जोशी। ठीक है, तो बीजक के लेखक ऑप्शन बी कबीरदास। ठीक, अगला नंबर इसमें गीत गोविंद के लेखक कौन है, ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जयदेव, ऑप्शन डी है ताराशंकर। तो गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव। अगला नंबर है पद्मावत के लेखक कौन है, पद्मावत के लेखक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ला और ऑप्शन डी है मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा क्या है पद्मावत लिखा गया है। ठीक है, अगला इसमें द्विहितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है नारायण पंडित, ऑप्शन बी है विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी कल्हण और ऑप्शन डी है नागार्जुन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नारायण पंडित के द्वारा क्या है हितोपदेश नामक पुस्तक लिखा गया है। अगला इसमें देखते हैं नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। ठीक है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी भरत मुनि, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद और ऑप्शन डी है इसमें सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भरत मुनि के द्वारा क्या है नाट्य शास्त्र लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है इसमें निम्न में से कौन सा कालिदास की रचना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है मेघदूत, ऑप्शन बी हर्षचरित, ऑप्शन सी है अभिज्ञान शाकुंतलम और ऑप्शन डी है कुमार संभवम। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन जो बी है हर्षचरित वो क्या है कालिदास जी की रचना नहीं है। इनमें से मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम जो क्या है वो कालिदास की रचना है। अगला नंबर देखते हैं इसमें कथा सरित सागर के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है केशव और ऑप्शन बी है इसमें सोमदेव, ऑप्शन सी है कल्हण और ऑप्शन डी है भरत मुनि। ठीक है, तो कथा जो सरित सागर के लेखक कौन है, ऑप्शन बी सोमदेव के द्वारा कथा सरित सागर लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें महाभाष्य किसकी कृति है, तो ऑप्शन ए है गौतम, ऑप्शन बी उलूक, ऑप्शन सी है पतंजलि और ऑप्शन डी है कपिल। ठीक है, तो महाभाष्य किसकी कृति है, ऑप्शन सी पतंजलि के द्वारा क्या है महाभाष्य लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें इंटरनल इंडिया किसकी रचना है, तो इसका ऑप्शन ए है भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी और ऑप्शन सी है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी के द्वारा क्या है इंटरनल इंडिया लिखा गया। अगला इसमें महाभारत के लेखक हैं, महाभारत के लेखक वेद व्यास जी और महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी है चाणक्य। तो महाभारत के लेखक कौन है, ऑप्शन ए वेद व्यास के द्वारा क्या है महाभारत लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें संत तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है कौन सा है, ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी रामचरितमानस, ऑप्शन सी गीता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है संत तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है, मतलब रामचरितमानस। अगला इसमें इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, ऑप्शन ए प्राणिनी, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी कल्हण और ऑप्शन डी है इसमें मेगास्थनीज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मेगास्थनीज क्या है इंडिका पुस्तक के लेखक है। ठीक है, तो ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये भी इंडिका का, तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें गीतांजलि किसकी कृति है, ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गीतांजलि की लेखक जो है रविंद्रनाथ टैगोर है और इसी के लिए इसको 1912 या 13 के समथिंग आसपास इसको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है।